गुड मॉर्निंग 10th क्लास। देखिए हमने 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे करने के लिए। अगर किसी को कोई डाउट हो, और मैंने ऑनलाइन क्लास में पूछा भी था तो किसी को डाउट नहीं था, अगर किसी को फिर भी डाउट होगा तो क्लियर कर लेना। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे अब हम। पहली एक्सरसाइज में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब दूसरी एक्सरसाइज में हम कौन सा फॉर्मूला पढ़ेंगे? सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और ये मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में थोड़ा बताया भी था कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला देखो, एक लाइन है, कोई भी लाइन अगर x2 y2 और x1 y1 दो पॉइंट को कहीं किसी पॉइंट पर डिवाइड करती है, बीच में से ब्रेक करती है किसी रेशो में, तो वो किसी न किसी रेशो में उसको बीच में ब्रेक करती है कि भाई पहला पार्ट 1 मीटर है, बाकी का बचा 2 मीटर है, इस तरीके से। तो उसको बोलते हैं रेशो, और रेशो डिनोट करते हैं m1 m2 से। तो जहां पर वो ब्रेक करती है उस पॉइंट को बोलते हैं x और y, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। इफ p x y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इंटरनली, इस लाइन के अंदर, ठीक है, इन द रेशो m1 m2, देन x y r। सेक्शन फॉर्मूला में x y जो आपने निकालने हैं, x की वैल्यू क्या होगी? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो m1 के साथ x2 की मल्टीप्लाई और m2 के साथ 1 की मल्टीप्लाई x1 की, ठीक है। इसी तरीके से ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं। y जब आप निकालोगे तो y के लिए क्या लिखोगे? m1 साथ ही रहेगा y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये देखो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब आ जाओ आप इसकी क्वेश्चन नंबर 1 पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। देखो रेशियो भी दी है, यानी m1 की वैल्यू 2 दी है, m2 की वैल्यू 3 दी है, और दो पॉइंट्स भी दिए हैं x1 y1 x2 y2। आपको कौन से पॉइंट निकालने हैं? कोऑर्डिनेट x और y, ठीक है। तो ये रही आपकी लाइन, A और B पॉइंट्स दे दिए हमने, और C पॉइंट हमने इसकी मतलब बीच में रख लिया, उसको x और y मान लिया जो हमें निकालने हैं फॉर्मूले के। एक है -1,7, एक है 4,-3, और m1 m2 कितना है? 2 और 3। तो आपने वैल्यूज लिख ली। अब आप x का फॉर्मूला लगाएं और y का फॉर्मूला लगाएं। पहले x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी m1 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 3 इंटू x1 की वैल्यू -1 अपॉन 2 प्लस 3 m1 प्लस m2। इसी तरीके से y1 की वैल्यू पुट कर दी, y की पुट कर दी, 2 इंटू y2 -3 प्लस 3 इंटू y1 कितना है? 7 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 5 अपॉन 5 दैट इज 1। इसी तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी 3 2 ज़ा -6 प्लस 7 3 ज़ा 21, प्लस माइनस 21 में से 6 जाएगा 15, नीचे 5 की टेबल पे 15 3 पे आता है। तो पॉइंट्स क्या आ गए? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। अब इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। अब आप कहोगे कि यहाँ पर रेशियो दिया नहीं, हम कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, अगर रेशियो नहीं दिया है तो कोई इशू नहीं है। ट्राई सेक्शन तो दिया है ना। ट्राई सेक्शन का मतलब एक लाइन जिसका एक पॉइंट ये है x1 y1 और दूसरा पॉइंट ये है x2 y2, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ट्राई सेक्शन। तो रेशियो हमें खुद निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो ये लाइन है आपकी AB, 3 हिस्से हो रहे हैं, तो इसके मिड में 2 पॉइंट होंगे, एक ये हिस्सा, एक दूसरा ये हिस्सा और तीसरा ये हिस्सा। अब 2 पॉइंट हमने लगा लिए, 3 ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पॉइंट्स। तो हमने तीनों पॉइंट ऐसे दोनों पॉइंट ऐसी जगह पे लगाए जिससे जो 3 पेयर बने, एक बना AC, एक बना CD और एक बना DB या BD, ठीक है। तो वो सेम डिस्टेंस पे हो। अब देखो रेशियो कैसे निकालेंगे। अगर मुझे ये पॉइंट छोड़ना पड़े, बीच में मैं इस पॉइंट को छोड़ रही हूँ, तो मतलब अपने माइंड में से अभी सिर्फ इसको ध्यान देंगे, C पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमने C को x y माना, और A x1 y1 है, B x2 y2 है,
तो मुझे सी के लिए रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालूंगी? देखो ये लाइन का पहला पार्ट है ट्राई सेक्शन और ये बाकी के बचे हुए 2 पार्ट है, तो रेशियो क्या बन गया 1:2। अब मुझे अगर डी के लिए निकालना है पॉइंट, तो ये जो लाइन है ये एक पार्ट है और ये स्टार्टिंग के कितने हैं 2 पार्ट, तो रेशियो क्या बन गया 2:1। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। तो फॉर पॉइंट सी, इस पॉइंट के लिए हमें फॉर पॉइंट सी एक्स वाई रेशियो कितना होगा m1 m2, ये 1 और ये बाकी बचे हुए 2 पार्ट 1 2, ठीक है। और x1 y1 वही रहेंगे, तो फॉर्मूला आपका वही हो जाएगा x की वैल्यू वाला और y वाला, लेकिन m1 m2 की वैल्यू m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब आप इसमें फॉर्मूले में रखोगे तो आपके पास x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू -5/3। ये तो c पॉइंट के लिए हुए। आपको तो अब d पॉइंट भी निकालना है, ठीक है। अब d पॉइंट के लिए x1 y1 तो वही रहेंगे, x2 y2 भी वही रहेंगे, लेकिन आपको रेशियो चेंज करना है m1 m2। रेशियो के लिए आपने ये पॉइंट छोड़ दिया, आपको ये पॉइंट निकालना है और ये पॉइंट है पहले दो है और बाद में 1 है, यानी 2:1। रेशियो चेंज हो गया इसका यहाँ पर और क्या आ गया 2:1। बाकी x1 y1 और x2 y2 वही रहे। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाया x का और y का और वैल्यू पुट करी, तो आपका आंसर आ गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4/3। देखो m1 m2 2 इंटू x1 की वैल्यू 2 इंटू x2 की वैल्यू -2 प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू 4/2 प्लस 1। इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल ली, सॉल्व कर लिया, तो 0 और -4/3। डी के पॉइंट सी आ गए, तो डी के पॉइंट भी मिल गए आपको और सी के पॉइंट भी मिल गए, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नहीं करना है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। देखो इस बार आपको एक्स वाई की वैल्यू पहले ही दी है, -1,6 पे डिवाइड हो रहे हैं। x1 y1 भी दिए, x2 y2 भी दिए। निकालना क्या है रेशियो, यानी m1 और m2। बहुत सिंपल है, ये भी फॉर्मूला वही लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। ये x1 y1, ये x2 y2। m1 की जगह m1 ही लिखोगे, m2 की जगह m2, क्योंकि ये आपको निकालने हैं। लेकिन x और y की वैल्यू -1,6 आपको दी हुई है। आपने x का फॉर्मूला लगाया और y का भी लगाया, दोनों अलग अलग सॉल्व कर लें। दोनों से m1 m2 सेम आएंगे, यहाँ भी m1 m2 2/7 आया है, यहाँ भी, लेकिन आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। देखो x की जगह पे क्या रखोगे -1, ठीक है। और इसके नीचे मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में जिसके कुछ नहीं होता उसके 1 होता है। मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मुझे 1 लिखना पड़ेगा। इक्वल टू डाल के m1 की जगह m1 ही रहेगा। x2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस m2 एज इट इज, x1 की वैल्यू -3 अपॉन m1 m2 भी ऐसे ही रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 की मल्टीप्लाई, ये 1 है, 1 हम लिखते नहीं है, -1 की मल्टीप्लाई m1 m2 से इक्वल टू 6 इंटू m1 प्लस -3 इंटू m2। ये m1 m2 उधर चला गया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ब्रैकेट खोल दिया -m1 और ये प्लस -m2, इधर 6m1 -3m2। अब m1 वाली सारी टर्म एक तरफ और m2 वाली सारी टर्म एक तरफ। अब यानी ये 6 जो है प्लस का इधर आ जाएगा, -6m1 बन जाएगा, और ये माइनस का m2 उधर चला जाएगा तो प्लस m2 बन जाएगा। -6 और इसके आगे माइनस का साइन और कुछ नहीं है, मतलब -1 है। -6 और -1 -7m1, और ये -3 और इसके आगे भी कुछ नहीं है, यानी 1 है। 3 में से 1 गया 2, क्योंकि बीच में प्लस का साइन था, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन आता है बढ़ेगा, तो -2m2। माइनस से माइनस कैंसिल। आपको निकालना क्या है m1 अपॉन m2, यानी m1 इधर रहेगा, अपॉन m2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, और ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 2 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m1 m2 की वैल्यू 2/7। इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, ये भी 2/7 आएगी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। सेम वही क्वेश्चन है, x एक्सिस का नाम ले दिया, जैसे कि मैंने आपको
7.1 में बताया था कि x एक्सिस का मतलब y 0 और y एक्सिस का मतलब x 0। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन। अब आपको पहले तो रेशो चाहिए, रेशो भी निकालना है, और पॉइंट आप कहोगे कि x और y नहीं पता। x एक्सिस तो पता है, x एक्सिस का मतलब y 0, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, 7th क्वेश्चन में 7.1 के। और y एक्सिस की बात करते हैं तो x की वैल्यू 0 लेते हैं, और जो वैल्यू 0 है उसके पॉइंट से आप रेशो निकालोगे। ठीक है, कैसे? क्वेश्चन तो वही है, देखो a और b दिए हैं, x1 x2 दिया है, y1 y2 दिया है, m1 और m2 एज इट इज लिख दोगे। x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो मतलब x तो x ही रहेगा, लेकिन y की जगह पे क्या आ जाएगा? 0। अगर y एक्सिस की बात करते तो x की जगह पे आ जाता 0 और y की जगह पे y रहता। अब जिस पॉइंट की वैल्यू पता ही नहीं है, मुझे x की वैल्यू पता ही नहीं है, तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकती। तो मुझे ये y की वैल्यू पता है 0, तो मैं फॉर्मूला किसका लगाऊंगी? y का। मैंने y का फॉर्मूला लिखा, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू मुझे पता थी 0, 0 रख दी, डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता 1 होता है, क्योंकि मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। m1 m1 ही रहेगा, y2 की वैल्यू 5 प्लस m2 m2 ही रहेगा, y1 की वैल्यू -5 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई 1 से, इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई 0 से। अब 0 से किसी को कुछ चीज़ को मल्टीप्लाई करे तो क्या आता है? 0। ये बन गया 5m1 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू m2 5m2। अब ये जो m2 है इधर नेगेटिव है, उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मुझे m1 अपॉन m2 की वैल्यू निकालनी है। फिर से सिंपल हो जाएगा, ये m2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। 5 से 5 की कैंसिल, कितना रेशियो आ गया? 1/1, और m1 m2 की वैल्यू आ गई 1/1। इस तरीके से हम रेशियो निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में y एक्सिस कह देते हो, ठीक है, तो आपको x की वैल्यू 0 लेनी थी, पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बोला ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब y की वैल्यू तो उन्होंने 0 दी भी थी, ठीक है, रेशो भी आपने निकाल लिया 1/1। अब x की वैल्यू भी निकालनी है, तो मतलब क्वेश्चन आगे करोगे आप, x का फॉर्मूला लगाओगे, m1 m2 की जगह पे 1 1 पुट करोगे, x2 x1 की जगह पे x2 और x1 की वैल्यू, और फिर x की वैल्यू लेकर के आओगे। ये क्वेश्चन आगे आप करोगे, ये नहीं कि यहीं तक छोड़ दोगे, मैंने आपको बताया यहीं तक करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप आगे क्वेश्चंस करो, आगे के क्वेश्चंस मैं आपको फिर बताती हूँ।